हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A stone of mass 1 kg tied to the inextensible string of length L is equals to 10 by 3 meter in whirling in a circular path of radius L. ठीक है. In a vertical plane, if the ratio of the maximum tension in the string to the minimum tension in a string is 4, if g is the gravitational acceleration taken to be 10 meter per second square, the speed of the stone at the highest point of the circle is. ओके, लेट्स सी. ये कह रहे हैं कि एक स्टोन है, एक क्या है, स्टोन है ना, जिसको हमने एक रस्सी से बांध दिया, जिसका लेंथ 10/3 मीटर है. इसके बाद व्हिर्लिंग का मतलब कि इसे जब बच्चे घुमाते हैं ना, ऐसे पकड़ के एक टर्मिनल ऐसे हवा में घुमाते हैं, ऐसे ऐसे, तो ये होता है व्हिर्लिंग. या सपोज दैट वी टेक if we take speed at this, that means v bottom, और यहाँ पे क्या अपना स्पीड लेते हैं हम, v top. ओके, v top लेते हैं. अपना हमसे कहा गया है कि t max है ना, t max बाई t मिनिमम की वैल्यू जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4 दिया गया है. ठीक है. तो अपन लोग जानते हैं कि टी मैक्सिमम कहाँ होता है. टी मैक्सिमम होता है अपना बॉटम पे, और टी मिनिमम होता है उसके ठीक अपोजिट वर्टिकल में, वी टी पे. ठीक है. हम ये पॉइंट टी बोल देते हैं और ये पॉइंट क्या बोल देते हैं, बी बोल देते हैं, जिसे बॉटम और ये टॉप. ओके. तो हमारा टी मैक्सिमम कहाँ होगा, यहाँ होगा. तो इसकी तरफ एक फोर्स लग रहा होगा ना, इसकी तरफ एक क्या फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा. कैसे? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ एट दैट, ठीक है, पॉइंट का स्क्वायर बाय लेंथ. ठीक है, रेडियस फ्रॉम द सेंटर. ओके, रेडियस और लेंथ फ्रॉम द सेंटर. ओके, तो यहां ले लेते हैं क्या, एम वी बी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी, और डिवाइड बाई टी मिनिमम कहाँ होता है, बॉटम पे. तो यानी कि एम वी टी स्क्वायर डिवाइड बाई एल माइनस एम जी. इसकी वैल्यू दिया हुआ है 4. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं यहाँ पे. तो क्या आता है अपना, एम वी बी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एम वी टी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी. ओके. यहां पर अगर अपन लोग देखें तो यम कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, यम कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, एम एम, और फिर यहां से एम एम कॉमन लेके आप उड़ा सकते हैं. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सीधा सीधा कि वी बी स्क्वायर प्लस जी एल डिवाइड बाई एल इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे 4 टाइम्स वी टी स्क्वायर माइनस जी एल डिवाइड बाई एल. यहाँ पे कैपिटल एल, और यहाँ से एल भी कैंसिल हो जाता है. तो अपना क्या आता है यहाँ पे, क्या कि वी बी स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 GL इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स वी टी स्क्वायर माइनस 5 GL. ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. और देख लेते हैं कि वी टी और वी बी में क्या रिलेशन है. तो हम जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे कहाँ से, वी बी पॉइंट से लेके, है ना, वी बी टू कहाँ तक, टू टी तक. ठीक है, पॉइंट टी तक. तो अप्लाइंग 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 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी by applying condition from point B to T. ओके. तो यहां पर जितनी एनर्जी होगी ये इसके काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में टूट जाएगी. तो यहां से लेंथ एल है, तो सेंटर से वो भी लेंथ कितना है, एल है. तो यहां से फाइनली वो कितने लेंथ पे गया, 2L पे गया. अच्छा, ठीक है. तो हम देखते हैं हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, कि एम जी एल, है ना, एम जी एल, तो कितना है, एल कितना है, 2L हो जाएगा यहाँ पे. तो 2 mgl प्लस हाफ एम वी टी स्क्वायर. Okay, now if we solve it on the another slide, then we will get how we have applied.
mvb square is equals to 2mgl plus 2mgl plus half mvt square. If you see, then we can cancel m here. Okay, then vb square by 2 is equals to 2gl plus vt square by 2. If we multiply both side by 2, then we will get vb square is equals to 2gl plus vt square plus vt square. Okay, in the previous relation, from the equation number 1, we can write this vb square is equals to vt square minus 4gl. Okay, equation number 1 here, vb square, this vb square is equals to 4 times vt square minus 4gl minus 5gl. Okay, vb square is equals to 4 times vt square minus 5gl. Okay, this is the equation number 1 and this is the equation number 2. Now if we put the value of vb square here, that means 2gl plus vt square is equals to 4 times vt square minus. Okay, now if we multiply it by 2, then it will becomes 4. Okay, minus, then this will be 4 minus 5gl. So after transferring, 3vt square is equals to 9gl. Okay, then it will cut by 3 times, then vt square is equals to 3gl. Okay, if we put the value here, then vt square is equals to 3 times 10 times l is equals to 10 by 3 from the previous slide, 10 by 3, that is, then vt square is equals to 100 and vt is equals to 10 meter per second. Okay, v top is 10 meter per second, so our velocity will be at the point t 10 meter per second. Then let's see which option is matching with our answer, because our answer is 100% correct. Okay, then D is the correct answer because D is matching with our answer, so D is the correct answer. So final answer is D. Answer is D. Best of luck.